पहले जय हिंद सभी मित्रों, आपका इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर कौन सा एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट 10 को यहाँ पर यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन है आपका। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आज आपकी तारीख है आपकी 13 जनवरी। ठीक है, 13 जनवरी 2023 है, जिसमें हम लोगों का जो टारगेट है यहाँ पर फरवरी और मार्च में जो एग्जाम होगा उसको लेकर, और साथ ही जो जून में होगा मेन टारगेट हमारा वो होगा फरवरी मार्च में जो एग्जाम होगा उससे रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर फरवरी मार्च में जो एग्जाम होगा उसके लिए हम लोगों ने एक प्रहार सीरीज आज स्टार्ट करी है। आज कॉलेज से आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए उसको नहीं करा। अभी 2 दिन छुट्टी है तो कंटिन्यू वो होगा आपका, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन में जो पढ़ा था कल की डेट में हम लोगों ने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा ना। तैयार हो बताने के लिए? हम लोगों ने कल पढ़ा था NIVX पढ़ा था, NIMH पढ़ा था, NIHH पढ़ा था हम लोगों ने, और NIOH पढ़ा था। हम लोगों ने इन 4 पॉइंट्स को क्लियर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। चलिए, आज जितने लोग जुड़े हैं क्या सभी को याद है? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे फिर वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, दीपाली जी हैं और नेहा है और ये संवाद नाम सैलवी है, ठीक है ना। 3 लोग हैं। चलिए, 3 लोग बताइएगा। सबसे पहले बताइए, ये सैलवी बताएंगे कि NIBH का क्या होगा, सन्स का क्या होगा, किस सन में बना था और कहां पर ये स्थापित है। 1939 में देहरादून में स्थापना हुई। हाँ, देहरादून में स्थापना हुई, ठीक है ना। तो ये ईवी का मतलब क्या है बताइए यहाँ पे, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मैंने कल बताया था हिंदी में, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है, मतलब विजुअली जिसको प्रॉब्लम होगी। जी सर। विजुअली जिसको प्रॉब्लम होगी उसके लिए। सेकंड, नेहा बताइए NIMH की स्थापना कब होती है? सर 1978 में मुंबई में स्थापना हुई। 1984 में, ठीक है ना। 78 कहां पर होती है? सिकंदराबाद में, ठीक है ना। कहां पर होती है? सिकंदराबाद। हाँ सर, हाँ सर, सिकंदराबाद में। फिर इसके बाद दीपाली जी बताएंगे हमको NIHH, यहाँ पे M का मतलब क्या होगा नेहा? सर मेंटली होगा। हाँ, मेंटली हैंडीकैप ठीक है, ठीक है। अब दीपाली जी बताइए NIHH की स्थापना कब होती है? दीपाली जी, मेरी वॉइस आ रही? हाँ बोलिए। 1978 में होती है। और कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? सर HMT मतलब मुंबई में होते। और NIOH जो है आपका? सर NIOH में सर अली यावर है सर। जस्ट एक लोग और जुड़े हैं, उनसे संवाद नाम से जो जुड़े हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके बोले। संवाद नाम से जो जुड़े हैं वो चले गए, चलो जाने दो। हाँ, ये आपका NIOH है, इसको हम बताएंगे। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और कहां पर? कलकत्ता में हुई थी, जिसका वर्तमान में नाम कोलकाता है। यहाँ पर
ठीक है ना। इन चारों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए इसके डीप पॉइंट को भी हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इसके आगे पॉइंट को हम लोग डिस्कस किया जाए, बताइए। जी सर। ओके ओके, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहले पॉइंट पर चलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित, ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान जो कि कहाँ है, देहरादून में, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड होता है, शॉर्ट में एनआईवीएच इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्ट में एनआईवीएच बोलते हैं। अब इसकी बात हम अगर करेंगे, हाँ बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन है जो बोलना चाह रहा है? चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इसके 3 म्यूट भी नहीं हो रहा है। आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। हेलो, अब आ रही मेरी वॉइस? हेलो, कोई एक लोग अनम्यूट करो। सर आ रही है। ओके ओके, हाँ चलो। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एनआईवीएच की। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब होती है, यहाँ पर 1939 में, 1939 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन पूर्ण रूप से, लेकिन यहाँ पर भी एक सन आता है 1950। क्या आता है? 1950 में क्या होगा, ये पूरी तरीके से दृष्टिबाधित जितने भी बालक थे, युवक थे, उनको प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। कहां पर? यहाँ पर क्या, प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि दृष्टिबाधितों के लिए प्रशिक्षण केंद्र जो है सबसे पहले कहाँ खोला गया था भारत में? तो आप बताएंगे 1950 में। किस स्थान पर? देहरादून पर। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कि इसको हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था ये पॉइंट को डिस्कस करना। क्लियर? ये पॉइंट हो गया। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। पहले नंबर 1 पॉइंट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इसमें कहता है कि इसके अंतर्गत कार्यशाला में ब्रेल लिपि का प्रेस और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए पुस्तकालय आदि की सुविधा दी गई है। इसमें कहते हैं अंडर दिस ब्रेल प्रेस एंड लाइब्रेरी फॉर partially visual impaired children had been provided in the workshop। ठीक है, ये कहते हैं इसके अंदर टोटल 6 विभाग बनाए गए हैं। कितने? 6 विभाग बनाए, मतलब डिपार्टमेंट अगर बोलेंगे, इसमें डिपार्टमेंट, ठीक, 6 विभाग, डिपार्टमेंट कितने बनाए गए? 6 डिपार्टमेंट बनाए गए। 6 के 6 के नाम आप लिख सकते हैं। सबसे पहला है आपका विद्यालय विभाग है। क्या है? विद्यालय विभाग, जिसको स्कूल डिपार्टमेंट बोलते हैं, स्कूल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया नंबर 1। फिर दूसरा क्या है आपका? दूसरे डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं प्रशिक्षण विभाग, जिसको ना, इसको बोलेंगे ट्रेनिंग या डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। क्या लिखिए? डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग हिंदी में बोलेंगे प्रशिक्षण विभाग बोलेंगे। तीसरा जो बना था इनका, तीसरा बना था शोध विभाग। क्या लिखेंगे? शोध विभाग को बोलेंगे रिसर्च डिपार्टमेंट बोलेंगे हम, रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक, रिसर्च डिपार्टमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं शोध विभाग बोलते हैं। फिर चौथे पॉइंट पर हम आएंगे, चौथा विभाग, चौथा डिपार्टमेंट कौन सा खोला गया था? तो चौथा डिपार्टमेंट पुस्तकालय विभाग का, जिसको बोलेंगे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट। ठीक, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट होता है। फिर पांचवा जो भाग होता है, पांचवें भाग का नाम थोड़ा बड़ा विभाग का नाम ये क्या था? सहायक सामग्री तथा अन्य सूक्ष्म शिक्षण सुविधाओं का एक विभाग था। मतलब कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल्स लिखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ सपोर्टिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल्स। supporting materials and and other micro learning facilities, micro learning facilities। ठीक है, ये था। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में लिख लीजिएगा सहायक सामग्री, लिखिएगा सहायक सामग्री इसको, तथा अन्य सूक्ष्म शिक्षण सुविधाओं का विभाग, तथा अन्य सूक्ष्म शिक्षण सुविधाओं का विभाग। ठीक है, ये पांच हो गए। छठवां जो पॉइंट है आपका, छठवां पॉइंट क्या बनता है? ये छठवां भाग इसका क्या बनता है? छठवें भाग में आता है औद्योगिक मनोविज्ञान का विभाग। क्या आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। ठीक, साइकोलॉजी। तो ये 6 इनके विभाग थे। ठीक है ना, ये इनके मुख्य पॉइंट थे, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। हाँ, लिख लिया सब लोगों ने? सर ये फिफ्थ वाले में लास्ट में क्या लिखा है लर्निंग के बाद? हाँ, लर्निंग फैसिलिटीज, लर्निंग फैसिलिटीज सुविधाओं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट लिखिएगा, नोट पे लिखिएगा कि ब्रेल लिपि के अध्यापकों के प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा जो है यहाँ पर थी देहरादून में थी ना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले ब्रेल लिपि के अध्यापकों, मतलब ब्रेल लिपि का जो अध्यापक होगा बच्चों को सिखाने के लिए, उनके प्रशिक्षण की या उनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर था? तो उनका सबसे पहला ट्रेनिंग सेंटर भारत में कहाँ पर बना था? 1939 में देहरादून में स्थापित किया गया है। क्लियर है? बताइए, क्लियर इतना? इसका स्क्रीनशॉट ले रहे तो फिर आगे चले। अब दूसरे वाले पॉइंट पे चले, साफ करें इसको। चलो,
अब दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बताओ आप लोग, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? NIHH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेयरिंग हैंडीकैप, हाँ, नेशनल इनका इंस्टीट्यूट पूरा फॉर नाम क्या हियरिंग है? हैंड, अली यावर। हाँ, अली यावर। इनका दूसरा वाला है आपका चलो, दूसरा आपका है नंबर 2 पॉइंट अली यावर, ठीक है। दूसरा आपका है अली यावर जंग, अली यावर जंग राष्ट्रीय, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित, श्रवण बाधित संस्थान, ठीक है, श्रवण बाधित संस्थान, जो कि कहां पर स्थापित स्थापित है? मुंबई में, मुंबई में स्थापित है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आप अंग्रेजी में अली यावर जंग, ठीक है। अली यावर जंग नेशनल NI, ठीक है, NIHH, कहो तो पूरा लिख दें, पूरा लिख देते ना, नेशनल अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जब होती है तो कब होती है? 1978 में होती है। कब होती है? 1978 में होती है, ये याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन यहीं से पूछ जाते इसके नाम को, इसका नाम है NIHH बनता है यहाँ पर, ठीक है। इतने पॉइंट। अब इसके मेन पॉइंट, इसके अंदर के पॉइंट को देखेंगे कि इसकी स्थापना, अगर वो इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है कब होती है? सन 1978 में होती है, दिसंबर के महीने में होती है, ठीक, दिसंबर के माह में या दिसंबर के महीने में होती है। मतलब करके दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 1978 in Mumbai for hearing impaired children, and this organization start its work from 1981 में। मतलब कि इसने अपना काम करना कब शुरू किया है? 1981 में। क्या किया है? कार्य करना प्रारंभ। अब यहीं पर आप लोग अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा कि जो है NIHH की स्थापना 1978 में हुई। NIHH ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो 1981 में शुरू किया था। क्वेश्चन यहां से बनेगा ना कि कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो 1981 में इन्होंने अपना काम करना शुरू किया था इस संस्था ने। क्लियर ये पॉइंट? ये दो पॉइंट। फिर इसके बाद इन्होंने जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी बात कही थी, जैसे लकड़ी का कार्य, बिजली का कार्य, सिलाई का कार्य। मतलब कि यहाँ पर NIHH ने बोला है जैसे कोई बच्चा हियरिंग से प्रॉब्लम है, उसको
सिखाया लिखाया बहुत दिया, लेकिन उसको व्यावसायिक रूप से कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी के कार्य को जो है, बिजली के कार्य, सिलाई का कार्य, बुनाई का कार्य, फोटोग्राफी, इन सब चीजों में सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे काम करने की आवश्यकता रहती है यहाँ पर, ठीक है, सीधे कार्य करने की आवश्यकता रहती है यहाँ पर। इतनी चीजें थी, ठीक है ना। फिर इसमें और क्या बोला कि इस संस्था में, अब देखिए, इस संस्था में श्रवण बाधितों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण को भी दिया गया और उन्होंने बीएड तथा बीएससी की उपाधि भी देता है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, बीएड एंड बीएससी, बीएससी की डिग्री, ये दो डिग्रियां प्रदान करता है। क्या करता है, ये दो डिग्रियां, कहता है कि द इंस्टीट्यूट आल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग टू टीचर फॉर टीचिंग हियरिंग impairs and grants them बीएड एंड बीएससी डिग्री, ठीक है, बीएड एंड बीएससी की डिग्री ये क्या करता है, प्रदान करता है साथ में, ठीक है। पहले वाले, अब देखिए इसमें जो मेन पॉइंट निकल रहे हैं, वो मेन पॉइंट से ही क्वेश्चन बनने हैं, जहां उसको हम बताए दे रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए जितना है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब आप बोले सर, ये बीएड और बीएससी मतलब कैसे बालकों के लिए? मतलब कि इन्होंने जो हियरिंग इम्पेयरमेंट थे, मतलब जिनको सुनने में दिक्कत थी, उन बच्चों के बीएड के प्रशिक्षण की सुविधा करी गई और उनको बीएससी भी पढ़ाने के लिए उन्होंने डिग्री प्रदान की। मतलब कि ऐसे बच्चे जो है स्पेशल चाइल्ड है, ये कैसे हैं, ये स्पेशल चाइल्ड है, तो इनके लिए अलग से इन्होंने इनके प्रशिक्षण की बात भी करी, ठीक है ना। और इनमें जो बीएड और बीएससी की उपाधि या डिग्री, जब कोई बच्चा मान लो पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको आगे काम करना है, जैसे उसको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए उन्होंने कहा कि चलो इनका बीएड डिग्री इनको दी जाए, ताकि ये अपने प्रोफेशन को और बेहतर तरीके से काम कर सके। या बीएससी की भी इन्होंने डिग्री देना शुरू किया था। क्लियर? ओके सर, मतलब जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए ये किया गया। हाँ, उनके लिए था, ये स्पेशल चाइल्ड वालों के लिए ये डिग्री दिया गया। क्लियर ये पॉइंट? चले अब आगे। जी सर। चल, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे वाले में देख लेते हैं। तीसरा वाला क्या है आपका, तीसरा वाला कौन सा है बताओ। सर, NIOH। NIAH। OH। चलो, अब बात करते हैं हम लोग इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिक्स ना। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे OH की बात करेंगे ना। ऑर्थोपेडिक्री, हैंडीकैप, ठीक है। यहाँ पर इसकी बात करेंगे, मतलब कि राष्ट्रीय, इसको लिखेंगे राष्ट्रीय अस्थि बाधित, ठीक है, राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान, इसके जो है ये कहां पर है, कलकत्ता में है या कोलकाता में है, कोलकाता ना, कोलकाता में है। इसकी स्थापना कब होती है, इस्टेब्लिश कब होता है, ये आपका 1979 में होता है। क्या होता है, 1979 में होता है। मतलब कहते हैं कि भारत में, कहते हैं कि भारत सरकार ने सन 1979 में
कोलकाता में इस संस्था की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत शोध कार्यों द्वारा उन्हें पहचानना, उपचार करना तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना था। इसका कारण कहते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड this institute in Kolkata in 1979 to identify, देखिए आइडेंटिफाई, ठीक, टू आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई होता है आइडेंटिफाई, ठीक है, टू आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, पहचान के साथ साथ क्या करना है, ट्रीट करना है, क्या करना है, ट्रीट करना है, पहचान करना है, पहचान, ट्रीट, ट्रीट का मतलब होता है उपचार करना, उपचार करना है, पहचान करना है, ठीक ना, आइडेंटिफाई करना है, ट्रीट करना है एंड रिहैबिलिटेट करना है, रिहैबिलिटेट, ठीक है, रिहैबिलिटेट का मतलब क्या हो जाएगा, पुनर्वास, पुनर्वास करना है, ठीक है। अब इन सब चीज के क्या करना है, इन सब चीजों पर क्या करना है, रिसर्च वर्क करना है ना। इसके अंतर्गत शोध कार्यों द्वारा उन्हें, मतलब इसको क्या है, रिसर्च वर्क के द्वारा, रिसर्च वर्क, शोध का, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे कि ये मतलब मुख्य रूप से इसका काम क्या था। कह रहे थे राष्ट्रीय अस्थिबाधित संस्थान कोलकाता में है, इसकी स्थापना 1979 में होती है। अब इसकी स्थापना हुई तो इसके अंतर्गत क्या काम हुआ, इसमें इसमें कहा गया कि रिसर्च वर्क किया जाएगा। अब रिसर्च वर्क में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, एग्जाम में एग्जैक्ट यही लाइन, यही चीजें पूछ लेता है कि जो है आपका 1979 में एनआईओएच की जो स्थापना हुई थी, एनआईओएच की जो स्थापना हुई थी, इसके मुख्य कार्य क्या थे, इसमें जो शोध कार्य किया जाता था उसके अंतर्गत किन चीजों को ध्यान में रखा जाता था, तो आप लिखेंगे आइडेंटिफाई, ट्रीट करना और रिहैबिलिटेशन, किसका, जो अस्थिबाधित लोग थे उनके लिए, है ना, उनके लिए यहाँ पर इन्होंने कहा क्या, उनकी पहचान करना है, उनका उपचार करना है। पुनर्वास का मतलब होता है दोबारा उनको जो है उनके घर में प्रवेश करने की जो बात कहते हैं उसी को पुनर्वास इन्होंने बोला है। मतलब कि इन्होंने कहा कि विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड टीचर इज आल्सो अरेंज्ड, क्लियर। तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर होती है। अब इसके एम्स या इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ रहे हैं कि इसकी स्थापना क्यों होती, बताइए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही? जी सर। क्लियर है इतने पॉइंट कि हर सभी में से क्या क्या पॉइंट डालने हैं। अब इसमें देखिए मेन पॉइंट किसने बता दिया, इसके साथ इसमें मेन पॉइंट क्या था कि यह संस्थान जो है प्राथमिक स्तर से आरंभ होती है, सभी नहीं आरंभ होती है, ये क्या कहते हैं प्राइमरी लेवल पर स्टार्ट होता है। क्या होता है इसकी, ये जो है प्राइमरी लेवल से स्टार्ट, प्राइमरी लेवल से स्टार्ट, ठीक, प्राइमरी लेवल से ये जो है स्टार्ट होती है, प्राथमिक स्तर से ना, और प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण भी देती है ये, ठीक है ना। अब जब ये प्राइमरी लेवल से स्टार्ट करेगा तो प्राइमरी लेवल के टीचरों को ये क्या करता है, ट्रेनिंग भी देता है, ठीक है। इसके अंदर अनेक शोध कार्य तो किया थे, लेकिन इसमें जो है मुख्य रूप से इसका ध्यान होता है शारीरिक बाधाओं
बाधाओं के विभिन्न उपचारों और सुविधा देने की बात ये करता है। कुल मिला के इतने पॉइंट्स हम लोग को क्लियर हुए हैं कि इसमें क्या है पूरा का पूरा, इसकी जो है ऑर्थोपेडिग्री की रिसर्च वर्क होता है। इस रिसर्च वर्क में ऑर्थोपेडिग्री की अस्थिबाधित की पहचान करना है, फिर उनका उपचार करना है, फिर उनको पुनर्वास का मतलब फिर से उनको जीवन के मुख्य धारा में, शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करना है। ये जो है कार्यक्रम प्राथमिक स्तर से प्रारंभ किया जाता है और इसमें प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ करने के कारण इसमें प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षण की, अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी सुविधा की गई है। क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। चलो ये क्लियर। अब इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। चौथा वाला जो है, चौथा वाला कौन सा है? मानसिक रूप से जो है आपका, ये जो पॉइंट बताते हैं, मान लो क्वेश्चन अभी आप नहीं लिख पाते हो, लेकिन दोबारा जब आप वीडियो देखा करें तो क्वेश्चन वहां पर लिख लिया करें। इससे क्या होगा कि जब कभी आप रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन टाइप बना रहेगा, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, है ना? क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चौथा आपका क्या है? राष्ट्र। चौथा आपका पॉइंट है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय मानसिक, राष्ट्रीय मानसिक रूप से बाधित, ठीक है, मानसिक रूप से बाधित संस्थान, ये है कहां पे? मानसिक रूप से बाधित। तो मानसिक रूप से बाधित के लिए सिकंदराबाद, सिकंदराबाद, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, ठीक है ना? ये हुआ। अब इसकी बात इसमें कहते हैं ये स्टैब्लिश कब होता है? स्टैब्लिश, ठीक है, स्टैब्लिश की अगर बात करेंगे तो स्टैब्लिश कब होता है? ठीक है ना? स्टैब्लिश कब होता है? तो ये इसकी स्थापना जो होती है 1984 में होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय मानसिक रूप से बाधित संस्थान जो कि सिकंदराबाद में है, इसकी स्थापना की बात करेंगे। कहता है कि दिस नेशनल इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1984 एज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनॉमस याद रखिएगा, अभी तक जितने पॉइंट आ रहे हैं सब में निकल के आता ये कैसी है? ऑटोनॉमस, ठीक, ऑटोनॉमस बॉडी है ये आपकी। ऑटोनॉमस बॉडी के इंस्टीट्यूट है, क्या है बताओ? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, जिसको बोलते हैं स्वायत्त संस्था, संस्था या संस्थान, स्वायत्त संस्थान, ठीक है, स्वायत्त संस्थान, ठीक है। ये स्वायत्त संस्थान कहते हैं कि इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना 1984 ईस्वी में स्वायत्त संस्थान के रूप में भारत सरकार ने की थी, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब उन चारों में से विकल्प आ जाएगा कि जो है भारत सरकार ने स्वायत्त संस्थान के रूप में किसको स्थापित किया था। आपके सामने चार ऑप्शन आ जाएंगे, आपका NIVH आ जाएगा, NIOH आ जाएगा, NIMH आ जाएगा और NIHM
एच आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा स्वायत्त संस्था के रूप में, तो आपको पता है इसका आंसर, आपको इस आंसर को पता होना चाहिए कि स्वायत्त संस्था के रूप में किसको भारत सरकार ने बताया है। तो 1984 में इसकी स्थापना होती है जो कि NIMH है। तो यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन ऐसे ही बनकर आपके सामने आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज। जी जी अब इसमें कहता है, ये कहता है कि इट इज द हाईएस्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द कंट्री विच कंडक्ट द ट्रेनिंग, टीचिंग एंड रिसर्च वर्क ऑफ मेंटली रिटार्डेड पीपल। मतलब कहते हैं यह जो है देश का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है, शोध संस्थान केंद्र है, जो मानसिक मंदित बालकों के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध कार्यों का संचालन करता है, ठीक है ना। ये जो है भारत का मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां पर जितने भी मानसिक मंदित रूप से, मेंटली रूप से मेंटली रिटार्डेड पीपल्स होते हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग की सुविधा करता है, रिसर्च की सुविधा करता है और टीचिंग की सुविधा करता है, ठीक है ना। अब इसमें कहता है कि द इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड फॉर इन सर्विस एंड प्री सर्विस ट्रेनिंग। इस पॉइंट को नोट करिएगा ना, इस पॉइंट को नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सर्विस, ठीक, इन सर्विस और प्री सर्विस के लिए, इन सर्विस एंड प्री सर्विस, इन सर्विस और प्री सर्विस के लिए इन्होंने क्या सुविधा दे रखी है, ट्रेनिंग की। क्या है, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग की मतलब प्रशिक्षण। इन सर्विस का मतलब जो 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 मतलब भारत सरकार के या केंद्र सरकार के या कहीं पर भी सरकारी जो कर्मचारी होते हैं और जो है गैर सरकारी कर्मचारी जो होते पूर्व, मतलब ये पूर्व सेवा, ये सेवारत होते हैं, इसको पूर्व सेवारत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेवारत। सेवारत, सेवारत वो लोग होते हैं जो नौकरी करते रहते हैं गवर्नमेंट में, और प्री ये होते पूर्व, पूर्व सेवारत, ठीक है। पूर्व सेवारत में जैसे जो बीएड करते हैं, बीएड करके ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए ट्रेनिंग की जो सुविधा होती है, तो ये यहाँ पर ऐसी, इसमें NIMH में ऐसी सुविधा रखी है, जबकि और 3 में आपको ये चीज पढ़ने को नहीं मिला था ना। अब देखो इसमें और क्या, इन्होंने कहा कि यह 3 प्रकार की उपाधि तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों का आयोजन करती है। कहते कि इट ऑफर्स 3 टाइप ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमास, ठीक है ना। इसका जो है केंद्र, इसका जो है केंद्र कहाँ है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है आपका बताओ जरा। आंध्र प्रदेश में। कहा, सिकंदराबाद जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। क्लियर है यहाँ पर, बताओ। जी सर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे हम लोगों ने जो आज डिस्कस किए हैं। ये पॉइंट क्लियर है, ये 4 के 4 पॉइंट्स क्लियर है सबको, बताओ। सर लास्ट में ये डिप्लोमा का आपने क्या बोला है? डिप्लोमा और डिग्री होता है ना, डिप्लोमा जो है आपका जैसे आपका पॉलिटेक्निक है, ITI है, ये डिप्लोमा है ना। डिप्लोमा होता है और डिग्री अलग होती है। सर मतलब इसमें डिप्लोमा कराया जाता है? हाँ, इसके अंतर्गत डिप्लोमा कार्यक्रम कराए जाते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट्स क्लियर हुए सबको, बताओ। चलिए अब आगे। जी चलो, जी सर। तो यहां तक ये हो गए। ये जो इंपॉर्टेंट ये चारों कहीं ना कहीं हर जगह कहीं ना कहीं आपको देखने को या पढ़ने को या कहीं आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे ना।
लीगल प्रोविजंस आते हैं, ठीक है ना। अब लीगल प्रोविजंस को हम लोग पढ़ेंगे तो वो कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कौन कौन से लीगल प्रोविजंस है उसको भी पढ़ लेंगे। उससे पहले जो हम लोगों ने जो मेन है हम लोग का, जो हम लोगों ने पढ़ा है आपसे या आप लोगों ने जो पढ़ा है, सबसे पहले इंक्लूसिव पढ़ा है, इंक्लूसिव पढ़ा है। इंक्लूसिव के बाद आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड पढ़ा है और आपने स्पेशल पढ़ा है, स्पेशल। तीन चीजें पढ़नी है, ठीक है ना। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इन तीनों में कंपेयर करके आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समावेशी बोलते हैं, समावेशी बोलते हैं। दूसरा आपका एकीकृत होता है, एकीकृत या समेकित, ठीक है। तीसरा क्या होता है, विशिष्ट। चलो अब आप लोग तैयार हो बताने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेन अब बात करेंगे एजुकेशन की, किसकी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशल के लिए। तो स्पेशल में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है यहाँ पर बताइए। अगर कहा जाए स्पेशल, इसको स्पेशल को हम लोग एक और बोलते हैं, सेग्रीगेटेड बोलते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी भी आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, सेग्रीगेटेड होता है आपका, सेग्रीगेटेड भी याद रखिएगा, सेग्रीगेटेड भी विशेष या विशिष्ट होता है। अब बताइए सबसे पहले इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है बताइए स्पेशल वाले में। रेजिडेंशियल एजुकेशन, आपसे तो कोई नॉर्मल रूप से अगर पूछेगा तो आप कैसे उसको जवाब दोगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हो सबको कैसी शिक्षा देते, अलग अलग, क्या करते हैं, अलग अलग। जी सर, भाई। जी सर, अलग स्पेशल का अलग। मतलब ही होता है, कहते हैं स्पेशल रूप से कोई कोई एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को स्पेशली रूप से अगर ट्रीट करता है तो वो कहता है स्पेशल एजुकेशन, उसके अंतर्गत आती है। अगर ये बात हो गई तो एकीकृत में क्या होता है बताओ, एकीकृत में क्या होता है। अरे इसमें मतलब स्पेशल बच्चे और सामान्य बच्चों को साथ रखा जाता है, लेकिन उन्हीं पे बस ध्यान दिए। ओनली एडमिशन पर फोकस किया जाता है कि बच्चे का हम जो है एडमिशन कराएं स्कूल में ना। किस पर फोकस करता है, ओनली एडमिशन पर ये फोकस करता है, ठीक है ना। फिर अगर ये ओनली एडमिशन पर फोकस करता है तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करता है, क्या करता है बताइए, नॉर्मल, सभी बच्चों को, हाँ नॉर्मल स्कूल, सभी बच्चों को शिक्षा, हाँ नॉर्मल स्कूल में एडमिशन, ठीक है ना, नॉर्मल स्कूल में एडमिशन। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लो कि पड़ोस में एक बालक ऐसा है जो कि खेलता कूदता है, लेकिन उसके आपने उसको देखा कि उसके हाव भाव से, उसके बात करने के तरीके से कि और बच्चों से वो अलग है, तो आपने उनके माता पिता को एडवाइस किया कि आपका बच्चा जो है और बच्चों की अपेक्षा डिफरेंट है। तो उन्होंने भी गौर किया कि हाँ मेरा बच्चा डिफरेंट तो है, तो क्या करें। तो फिर उन्होंने मुझसे सलाह ली, आपसे सलाह लिया कि क्या किया जाए। तो आपने कहा कि सबसे पहले इसको स्पेशल चाइल्ड लोग के, चाइल्ड वाले बच्चों के साथ पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा अरे मेरा बच्चा इतना भी खराब नहीं है कि जो है हम उसको सामान्य बच्चों के साथ ना बैठा दें। तो
हमने या आपने समझाया उनको कि ऐसा नहीं कि सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। पहले आप क्या करोगे, अलग से उनको शिक्षा दोगे, तभी तो वो दूसरों के बराबर पहुंच पाएंगे। अगर आपने सामान्य बच्चों के साथ पहुंचा दिया तो आपका बच्चा बन भी सकता है और बिगड़ने के ज्यादा चांसेस, मतलब 80% बिगड़ने के, मतलब उसकी लाइफ खराब होने के 20% फिर बनने के। तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि नहीं, उनका नहीं स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन में उनका एडमिशन कराया। जब एडमिशन कराने के बाद उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, तो उसका क्या हुआ, धीरे धीरे वो प्रोसेस उसका आगे बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, उनको इंटीग्रेटेड स्कूल में जोड़ा गया। इंटीग्रेटेड स्कूल में क्या होता है कि स्पेशल रूप से जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर लाकर उनको धीरे धीरे ट्रीटमेंट दिया जाता है और बच्चों के साथ जोड़ने के लिए। तो ये यहाँ पर केवल एडमिशन पर फोकस किया जाता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, एडमिशन पर केवल फोकस किया जाता है। फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर हम आएंगे, तो तीसरे पॉइंट पे क्या होगा आपको बताइए। तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट पे कहता है कि जब ये बच्चा यहाँ से उठकर आएगा तो इंक्लूसिव एजुकेशन का हमेशा इंक्लूसिव में क्या होता है कि नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने की प्रक्रिया होती। अब क्या हुआ, हमारा बच्चा जो है अच्छे से थोड़ा सा काम कर ले रहा है, इसको उठाकर हमने यहाँ पर एडमिशन लाके रख दिया हम लोग। क्लियर, ये पॉइंट पहला पॉइंट हो गया, क्लियर है ना एकदम। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि केवल एडमिशन पर ध्यान कौन सी शिक्षा देती है। अब ऑप्शन आ गया इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड और स्पेशल आ गया। और आपको हमारे सर ने तो बताया ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब याद रखना है, इसको तो आप कर ले जाओगे, इसको भी कर ले जाओगे, फंसेंगे यहाँ पर, याद रखेंगे कहां पर फंसेंगे, फंसेंगे यहाँ पर कि ओनली एडमिशन की बात कौन करता है ना। तो याद रखना है कि ओनली एडमिशन की बात इंटीग्रेटेड एजुकेशन करता है, एकीकृत या समेकित शिक्षा के अंतर्गत होता है। यहाँ पर क्लियर है पहला पॉइंट। चलो अब दूसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, नंबर 1 ये हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम चलते, दूसरे पॉइंट में कहता है कि इसमें जो है टोटली सेपरेट रखा जाता है बच्चों को, मतलब कि सेपरेट का मतलब होता है उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है उनकी हर एक एक्टिविटी पर। तो लिख देंगे टोटली, लिखिए टोटली सेपरेट, टोटली सेपरेट रखते हैं। टोटली सेपरेट लिख लीजिएगा, रखा जाता है, किसको, बच्चों को, ठीक है। टोटली सेपरेट रखा जाता है बच्चों को, ठीक है, बच्चों को लिख लीजिए। चलो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो फिर इसके बाद आता है कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इंटीग्रेटेड में क्या होता है बताओ, इंटीग्रेटेड में क्या पॉइंट होगा, क्योंकि ये कंपेयर करके इसलिए बता रहे ताकि आपको सही तरीके से आ जाए आपका। बताइए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका मेन स्ट्रीम में जोड़ना, मेन स्ट्रीम, ठीक है ना, मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। इसमें याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेटेड क्या करता है, मेन स्ट्रीम में जोड़ने का कार्य करता है। जब ये हो गया तो बात ही इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर नीड पर फोकस करते हैं, किस पर करते हैं, नीड पर फोकस कर रहे हैं, नीड्स फोकस, ठीक है ना, ये है, ये नीड पर फोकस करते हैं। ये पॉइंट, 2 पॉइंट क्लियर हो गए हम लोग को, क्लियर है एकदम, बताइए। जी सर। हाँ अब यहाँ सर पर मेन और हाँ बताए, सर मेन स्ट्रीम जैसे जो एजुकेशन उनको दिया जाता है बस उसी से जोड़ देना उनको। किसको, सर एकीकृत में। हाँ एकीकृत में क्या होता है, मेन स्ट्रीम शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें अगर आप बताएंगे, इसमें कहा जाता है नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन किया जाता है, क्या कहते हैं, लिखेंगे
नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन करते हैं। ठीक, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ एडमिशन करते हैं। जब एडमिशन करेंगे, टीचर मान लो 20 बच्चे बैठ, मान लो एक कोचिंग में 10 बच्चे बैठते हो, और एक टीचर जो है बार बार एक बच्चे के पास जाए, बार बार एक बच्चे के पास जाए, तो क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी करता है, वो पक्षपात करता है। क्या करता है, यहाँ पर पक्षपात की संभावना रहती है। क्या रहती है, पक्षपात की संभावना रहती है, पार्शियलिटी की संभावना रहती है। आपसे पूछा जाएगा कि इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड स्पेशल में किसमें पार्शियलिटी की संभावना रहती है, किसमें पक्षपात की संभावना रहती है, तो आप बताएंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पार्शियलिटी या पक्षपात की संभावना बनी रहती है। इसमें जो कोई भी संभावना नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट में कहते हैं कि ऑल चिल्ड्रेन इंक्लूडेड चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मतलब कि पूरे के लिखेंगे ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, लिखेंगे ऑल चिल्ड्रेन, all children included with disabilities। ठीक, डिसेबिलिटीज, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी बच्चे जो है इंक्लूड होंगे दिव्यांग बच्चों के साथ, है ना। क्लियर, यहाँ पर ये तीन के तीनों आपको एकदम मैंने कोशिश किया है कि तीनों को अच्छे तरीके से बता दे, क्योंकि इसके बारे में जितना भी बताएंगे उतना कम पड़ेगा। तो जितने भी पॉइंट्स हम लोग को मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको हर एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की डेट में हम लोगों ने देखा कि जो मुख्य इनके संस्थान थे उनके बारे में पढ़ा, तीनों को हमने कंपेयर करके पहले भी पढ़ाया था। आज कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर जोड़े हैं ताकि और भी आपको साफ हो जाए, इसके कहीं पर भी आप ना फंसो। क्लियर है पॉइंट सबको, बताओ स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग स्टार्ट करेंगे जो लीगल प्रोविजंस हैं उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। अब कॉलेज की जो है 2 दिन छुट्टी है, 14 और 15 छुट्टी है, तो क्वेश्चन पेपर भी आराम से हो जाएंगे, क्लास भी आपकी रेगुलर रहेगी। क्लास तो रहती है, क्वेश्चन पेपर भी अब कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट।